हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आ गया हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को कंटिन्यूटी की सवाल सभी करा दिए हैं। अब मैं आप लोगों को अवकलन पढ़ाऊँगा। अवकलन होता क्या है मैं ये बताऊँगा, और अवकलन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कि इसका मैथमेटिक्स में कैसे यूज होता है और फिजिक्स में इसका कैसे यूज होता है, क्या यूज है इसका, मैं सभी बताऊँगा। फिजिक्स में इसका डेरिवेशन में इसका क्या यूज होता है। ये अवकलन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी दृष्टिकोण से लेकर, इसलिए सबसे पहले आज बहुत ध्यान से मैं मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि अवकलन होता क्या है, अवकलन का एक प्रोसेस कैसे काम करता है, सभी बताऊँगा। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि अवकलन है क्या और ये अवकलन होता क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अवकलन होता क्या है। अवकलन जो होता है, किसी फंक्शन, अवकलन क्या है, किसी फंक्शन, कोई फंक्शन दिया है। अवकलन क्या है, एक प्रोसेस है। अवकलन क्या है, एक प्रोसेस है जो किसी फंक्शन में एक्स के रिस्पेक्ट में उसके परिवर्तन की दर को बताता है। अवकलन क्या है, एक प्रोसेस है जो किसी फंक्शन के कोई भी फंक्शन हो उसमें जो एक्स है, एक्स दिया है, एक्स के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर है अवकलन। देखते हैं, जैसे फंक्शन हमारा दिया है एफ एक्स, फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स हमारा एक फंक्शन दिया है। मान लीजिए एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन दिया है, और हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स पावर 4। तो हमारा जो फंक्शन क्या है, हमने बताया कि आपको कि फंक्शन मतलब जो अवकलन होता है क्या होता है, किसी फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू दी है उसके रिस्पेक्ट में जो एक्स दिया है उसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर ही अवकलन कहलाता है। तो देखिए, ये है अवकलन। अवकलन के कुछ सूत्र हैं जो इसके परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात करते हैं, उसके कुछ फार्मूले दिए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि अवकलन का प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या है। जैसे फंक्शन ऑफ एफ एक्स दिया है, अगर इसको हम अवकलन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको दर्शाने का एक रूल क्या है, एफ डैश एक्स लिखिए फर्स्ट रूल। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर दिया है वाई इज इक्वल टू दिया है एफ एक्स, दिस इज द फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन है। वाई इज इक्वल टू दिया है फंक्शन, तो हमें इसका जो अवकलन करने के लिए इसका जो बेसिक जो रूल है, इसे लिखने का जो तरीका है, लिखा जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन यह जो हम पढ़ रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यह गलत है। डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं पढ़ा जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स यह सुविधा के लिए पढ़ा जाता है। लेकिन इससे कहा क्या जाएगा कि किसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, मतलब एक्स के सापेक्ष में किसी फंक्शन का अवकलन, इसीलिए इसे लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब इसके जो कुछ बेसिक फार्मूले हैं वो देखते हैं। देखिए, पहला जो फार्मूला है, गिवन जैसे दिया है y इज इक्वल टू, दिस इज द फंक्शन, हम या y लिखें या फिर एफ एक्स लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो y इज इक्वल टू दिया है x, सबसे बेसिक फार्मूला x की पावर n इज द नेचुरल नंबर, y इज इक्वल टू x पावर n। तो इसका जो अवकलन, इसका जो नियम क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n, जो पावर है ये इसके आगे चलाएगा, ये इसका सूत्र है n x पावर n-1। ओके,
पहला सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ये आपको पूरे अवकलन में इस सूत्र का प्रयोग होगा। इससे आप ध्यान से रट लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके। जो दूसरा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला लिखिए। दूसरा दिया है y इजिकल टू साइन एक्स। इसका जो फार्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का जो अवकलन होता है cos x। साइन एक्स का अवकलन cos x। ओके। अब तीसरा फार्मूला देखिए, y इक्वल टू cos x। तो इसका जो होगा dy अपॉन डी एक्स। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। ओके। जो चौथा फार्मूला है y इक्वल टू tan x। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan x का जो अवकलन होगा x के रिस्पेक्ट में tan x का सेक स्क्वायर x। ओके। ये जो चार फार्मूले हैं ये अवकलन के नींव जिसे बोल सकते हैं, ये मूल सूत्र हैं। इसके बिना अवकलन हमारा क्या है, अधूरा है। ओके। फिर से बताना चाहूँगा, dy अपॉन डी एक्स वाई इजिकल टू एक्स पावर एन क्या हो जाएगा, आगे चला जाए एक्स पावर n माइनस 1। कुछ मैं इस सूत्र पर मैं कुछ सवालें करा रहा हूँ, जिससे आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस सूत्र का उपयोग कैसे किया जाता है। पहला मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए y इजिकल टू दिया है y इजिकल टू एक्स पावर 5, y इजिकल टू एक्स के पावर 5। अब हमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। यहाँ लिखिए, लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू, अब देखिए, अब इसे लगाने का तरीका क्या होता है, d बाई डी एक्स, फंक्शन लिखिए अपना x पावर 5। ओके। dy अपॉन डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। ओके। फिर लिखिए dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे हमारा क्या फार्मूला यूज होगा, x के पावर, यहाँ पे n इजिकल टू क्या दिया है, हमारे फार्मूला क्या है, x के पावर n इजिकल टू n x पावर n माइनस 1, यही फार्मूला है। तो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। ओके। जो 5 है वो पहले लिख उठेगा, 5 n के स्थान पे लिखिए 5, x लिखिए, x है, x लिखिए x की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 5 है, 5 माइनस 1। ओके। फिर dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू 5 x के पावर 5 में से 1 गेन 4, यही हमारा आंसर हो गया। 5x के पावर 4, यही क्या हुआ, आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ।
इसे ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, देखिए। जैसे दिया है फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू दिया है x के पावर -1/2, x के पावर -1/2। तो सेम फार्मूला की यूज से x के पावर n से n, x पावर n-1। ओके, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है -1/2, देखिए इसका लगाने का तरीका है। यहाँ पे लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर लिखिए dy/dx, ओके, इज इक्वल टू d/dx x पावर -1/2। ओके, अब देख लीजिए, लिखिए यहाँ पे dy/dx ये -1/2 आगे आ जाएगा। फिर लिखिए x के पावर -1/2 -1 अकॉर्डिंग टू सूत्र से, फार्मूले से लिखिए -1/2, तो x के पावर 2 कम 2, 2 1 3 -3/2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर ओके, आशा करता हूँ आपको मतलब अवकलन समझ में आया होगा। मैं जाते जाते मैं फिर से यही बताऊँगा कि आप लोग ये जो बेसिक फार्मूले हैं इसे रख लीजिए। यही पूरे फार्मूले का यूज पूरे अवकलन में होगा। तो आगे जो इसके बाद मैं आपको यह बताऊँगा कि संयुक्त फलनों के अवकलन क्या होते हैं और श्रृंखलन नियम और संयुक्त फलनों के अवकलन और दो पदों के अवकलन को कैसे किया जाता है, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।